मित्रों, अश्विनी सेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मित्रों, आज चर्चा का विषय हाल में यूपीएसटीएफ ने माननीय सांसद विख्यात डॉन अतीक के बेटे का एनकाउंटर झांसी में किया। सामान्य बात है, एनकाउंटर होते रहते, एक और एनकाउंटर हुआ, लेकिन उस एनकाउंटर के बाद जो राजनीति परवान चढ़ रही है, जिस तरीके से इस एनकाउंटर को धर्म और जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से इस एनकाउंटर को व्यक्ति विशेष के प्रति दुराभाव से ग्रसित बताया जा रहा है, ये ज़्यादा गंभीर विषय, यही आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय। लेकिन उससे पूर्व मामला चाहे विकास दुबे का हो, मुख्तार अंसारी का हो, अतीक अहमद का हो, या इससे पूर्व के भी डॉन, क्या इनके मारने मात्र से अपराध रुक जाएगा? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके और हमारे दोनों के मनन के। मित्रों, कभी हमने आपने सोचा अतीक को अतीक किसने बनाया? अंसारी को मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी किसने बनाया? विकास दुबे क्या बिना किसी राजनीतिक और बिना बड़े लोगों के संरक्षण के विकास दुबे बन गया? नहीं। इनको बनाने वाले राजनेता जब तक समाज में राजनीति में रहेंगे, ऐसे दुर्दांत अपराधी नित्य प्रतिदिन पैदा होते रहेंगे। मित्रों, याद हो आपको, विकास दुबे के एनकाउंटर की चर्चा करते हैं। उज्जैन से विकास दुबे को साथ में लेते ही सोशल मीडिया वायरल होने लगी थी, गाड़ी मत पलटा दीजिएगा, तमंचा दे के हाथ में मत भगा दीजिएगा, और अंतोगत्वा हुआ भी वही। अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट को जांच में कोई सबूत नहीं मिले, पर केवल एक गाड़ी का पलटना, उस गाड़ी में पर्टिकुलरली एक का निकल के जाना, वो भी महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण क्या था? अगर याद हो आपको, एक चर्चा चली थी कि विकास दुबे हमेशा अपने साथ एक सफ़ेद डायरी रखता है, जिस डायरी में उन सभी राजनेताओं का खुलासा है जिसका उनको संरक्षण मिलता था, पर वो डायरी यूपीएसटीएफ को नहीं मिली। विकास मर गया, डायरी गायब है। मुख्तार अंसारी की अरबों खरबों की संपत्ति सीज हो रही है, लेकिन मुख्तार कैसे बना, वो नाम गायब है। अतीक का लड़का कल मारा गया, अतीक के दो साफ शूटर मारे गए, लेकिन अतीक को अतीक किसने बनाया, वो नाम गायब है। कोड़ में खाज। इस एनकाउंटर के ऊपर समाजवादी पार्टी ने रिएक्शन दिया, ये ज़्यादा गंभीर। 2014 की मैं आपसे बात करता हूं, जब भाजपा सरकार इलेक्शन लड़ रही थी। इस सरकार का भी आश्वासन था कि हम राजनीति से अपराध खत्म करेंगे। आज स्थिति क्या है? अपराधियों का प्रभुत्व राजनीति में बढ़ता जा रहा है, और उसका मेन कारण क्या है? ये अपराधी प्रवृत्ति के राजनेता अपराधी पैदा करते हैं, और जब उनसे काम निकल जाता है तो ये उनको मरवा देते हैं। अपराध खत्म नहीं होता, अपराधी खत्म होता। जबकि पुरानी कहावत है, अपराध को खत्म करो, अपराधी को नहीं। लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है? अपराधी खत्म हो रहा है अपराध में। और अपराध क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि इस अपराध को संरक्षित करने वाले आका जिंदा है। सॉरी। और जब तक इन आकाओं पर प्रतिघात नहीं होगा, तब तक अपराध नहीं खत्म। अब चर्चा इस एनकाउंटर के राजनीतिक का। उत्तर प्रदेश शासन को इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि जिस तरीके से इस आपराधिक एनकाउंटर को लेकर के सियासत की जा रही है, वो चाहे ओवैदुद्दीन ओवैसी की सियासत हो या अखिलेश यादव की, ये ज्यादा गंभीर है, और इसके लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरी निजी राय है, क्योंकि इस तरीके की राजनीति अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। सभ्य समाज में अपराध कहीं से भी स्वीकार नहीं है, और अपराध के समर्थन में जो आता है वो भी कम अपराधी नहीं हो सकता। इस वीडियो के माध्यम से मेरी सरकार से गुजारिश है, निसंदेह अपराधी खत्म किए जाए, लेकिन उससे ज़्यादा
उन अपराधियों को संरक्षित और बढ़ावा देने वाले उन आकाओं की भी पड़ताल बहुत ज़रूरी है। विकास दुबे की वो सफ़ेद डायरी कहाँ है, इसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अतीत को अतीत किसने बनाया, इसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और आज इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, जो एक आपराधिक घटना को जात और धर्म के आधार पर सियासत का रूप दे रहे हैं। मित्रों, सोचिएगा, हम लोकतंत्र के नाम पे अपराधियों को तो नहीं पाल रहे। भारत का लोकतंत्र कहीं अपराधियों को तो संरक्षित नहीं कर रहा। आखिर क्या कर रहा है चुनाव आयोग? ऐसे सांसद और विधायक और ऐसे माननीय चुन रहे हैं जो अपराधियों के हित में खड़े हो रहे हैं। उस समय ये लोग कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, वो दिन ओवैसी से। अतीत के आतंक का शिकार हिंदू अकेला नहीं था। उसने मुसलमानों की संपत्तियों पर भी कब्जे नाजायज किए, उसने मुसलमानों की भी हत्या की। तब ओवैसी कहां था? तब समाजवादी पार्टी के नेता कहां थे? मित्रों, अपराधी केवल अपराधी हैं। और अगर हमें अपनी राजनीति से अपराध खत्म करना है तो सबसे पहले इन राजनीतिक संरक्षणदाता आकाओं को खत्म करना पड़ेगा। बस इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। पुनः मिलूंगा। नमस्कार।